दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कार देखो के सीईओ अनुराग जैन की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। देन उसके बाद उनकी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, देन उसके बाद उनकी कंपनी के रेवेन्यू सोर्स के बारे में, और आखिरी में उनकी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट और लॉस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी लाइफ में काफी मुसीबतों का सामना किया और पैसा ना होने के कारण अपने पिता को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से मरते हुए देखा, और आज वो एक ऐसे मुकाम में है जो कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष रावत है और आप देख रहे हैं मेरे चैनल एंटीक डायरीज को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी दे सकें। अनुराग जैन एक भारतीय एंटरप्रेन्योर है जो अपने भाई अमित जैन के साथ कार देखो ग्रुप के सीईओ और को फाउंडर होने के लिए जाने जाते हैं, और अनुराग गिरनार सॉफ्ट में सीईओ और को फाउंडर के पद पर भी है। अनुराग जैन का जन्म 12 नवंबर 1979 को जयपुर राजस्थान में हुआ था। उनकी स्कूलिंग सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर में हुई थी। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। जब वो महज 27 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु कैंसर जैसी घातक बीमारी से हो गई थी। उनके करियर की शुरुआत नवंबर 2002 से हुई थी, जहां उन्होंने i2 टेक्नोलॉजी कंपनी को ज्वाइन करके सीनियर सिस्टम कंसल्टेंट के पद पर काम किया। 2006 में उन्होंने सबरी होल्डिंग में एज अ सीनियर ऑपरेशन रिसर्च एनालिस्ट के पद पर काम किया। 2006 में उनकी घड़ी बहुत स्ट्रगल भरी थी। उन दोनों भाइयों ने नौकरी छोड़कर अपने कैंसर पीड़ित पिता की देखभाल के लिए अपने घर जयपुर चले गए। शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने पिता के बिजनेस जेमस्टोन में काम किया, लेकिन वो बिजनेस ज्यादा चल नहीं पाया, और उसी साल 2006 में उन्होंने अपने घर के गैरेज में एक छोटा सा ऑफिस खोला और अपने भाई अमित के साथ सॉफ्टवेयर गिरनार की शुरुआत की। 2008 में नई दिल्ली में ऑटो एक्सपो में भाग लेने के बाद उन्होंने कार देखो पोर्टल शुरू करने का फैसला किया, जहां उन्होंने यूजर्स को कारों की सही इंफॉर्मेशन और कार के रिव्यू के बारे में जानकारी दी। जब उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। 2009 में उन्हें लगभग 1 करोड़ का लॉस हुआ स्टॉक्स में, और उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वे अपने एम्प्लॉय की सैलरी दे सके। 2013 में एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी सिक्योर कैपिटल ने उन्हें फंड्स दिए। 2015 में उनके वेंचर्स ग्रो हुए और उन्होंने बाइक देखो, कॉलेज देखो, गाड़ी.com और जिगव्हील सहित अन्य पोर्टल शुरू किए। 2022 में उनकी कंपनी ने एक नई शुरुआत की, जहां उन्होंने इन लोगों को लोन्स दिया जो पुरानी कार्स खरीदना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में अमित जैन ने इस वेंचर्स के बारे में बात की कि नई कारों के लिए तो लोन्स एजेंसी काफी है, लेकिन पुरानी कारों के मामले में ऐसा नहीं था। तो हमें आइडिया आया एक प्लेटफॉर्म जो 15 एजेंट्स की डीलिंग के साथ लोन प्रोवाइड करे। बैकएंड्स में हमने बैंक्स के साथ टाई अप किया और फ्रंट में हमने डीलर्स के साथ हाथ मिलाया। पहले लोन अप्रूवल रेट 40% यूजर्स कार्स में, लेकिन इतने सारे लोगों को उधार देने के साथ यह 17% तक बढ़ गया। 12-15 दिनों के अप्रूवल से हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसे घटाकर 3 दिन कर दिया। तो आइए बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की। कंपनी फाउंडेड हुई थी 2005 में और इसके फाउंडर है अमित जैन और अनुराग जैन। इनका हेड ऑफिस है गुड़गांव हरियाणा में, और इसकी एक्चुअल आर्म है गिरनार सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। अब हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू सोर्स के बारे में। एडसेंस, गूगल एड्स। कंपनी गूगल एड्स के थ्रू भी पैसे कमाती है। जैसे इनकी वेबसाइट में कभी भी कोई एड्स आता है गूगल्स का, तो उसके थ्रू भी कंपनी अपना रेवेन्यू कमाती है। प्राइवेट एड्स प्लेसमेंट, अपनी ही एड्स, जैसे कंपनी कोई भी एड्स करती है अपनी, तो उस एड्स के थ्रू भी कंपनी अपना रेवेन्यू कमाती है। लीड जनरेशन जो है, कंपनी 50% का रेवेन्यू लीड जनरेशन से कमाती है। जैसे कि कंपनी किसी कस्टमर की डिटेल्स या कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी वो कंपनी कस्टमर से लेती है और उसको बाद में कॉल या मेल्स करके
उसको ऑफर्स देती है, डिस्काउंट्स या ऑफर्स देती है, तो वो लीड जनरेशन कहलाता है। लोन डिसबर्समेंट, इसका मतलब है कि कंपनी किसी को लोन प्रोवाइड करती है गाड़ी के थ्रू, तो 0.25% जो कमीशन होता है वो कंपनी का होता है। कार एसेसरीज, जब कार की एसेसरीज बाहर नहीं मिलती है किसी ग्राहक को, कस्टमर को, तो वो यहाँ के थ्रू भी एसेसरीज खरीद सकता है, इससे भी कंपनी अपना रेवेन्यू कमाती है। यूज्ड कार एड्स, जिन लोगों को अपनी कार की लिस्टिंग ऊपर रखनी होती है तो वो कंपनी को पे करते हैं अपनी लिस्टिंग ऊपर रखने के लिए। ट्रस्ट वैल्यू सर्विस, कंपनी अपनी तरफ से गारंटी देती है कस्टमर को कि हम गारंटी दे देंगे कि हमारी जो सर्विस है वो अच्छी है, इसके डॉक्यूमेंट और जो भी चीज़ें हैं वो सब गारंटी के साथ आपको प्रोवाइड करते हैं। इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, इंश्योरेंस कंपनी जो है 15% कमीशन लेती है इंश्योरेंस कंपनी से, जो हमारी ये कंपनी होती है वो 15% इससे कमीशन लेती है, इससे भी रेवेन्यू सोर्स कंपनी को आता है। कार देखो कि फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इनका प्रॉफिट था 2017 में 114 करोड़ और लॉस था 135 करोड़। बात करें 2018 की तो 160 करोड़ का इनका प्रॉफिट था और लॉस था इनको 70 करोड़ का। लेकिन कुछ सालों में इनका रेवेन्यू बढ़ा है 39.5%। 2020 में 11.44 करोड़ का इनका रेवेन्यू था और 2021 में 15.96 करोड़ का। कंपनी ने अर्न किया 51.7 करोड़ इन फाइनेंशियल एसेट्स में और रुपीज 936 करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल एंडेड मार्च 2021 में। तो दोस्तों, हमने इसमें आपको अनुराग जैन की एक स्ट्रगल भरी लाइफ के बारे में और उनकी कंपनी की बिजनेस मॉडल के बारे में बात की है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।